मित्रों, माता कामाख्या के मंदिर में प्रवेश करते ही सामने तो ये गर्भगृह उनका दिखाई दे रहा है, और जब एंड की तरफ पहुंचेंगे इस मंदिर के, जब इसकी पूरी जो चारों तरफ की चार दीवारी है उसके एंड की तरफ पहुंचेंगे तो पीछे की तरफ से भी एक दरवाजा है जो बाहर एक गली में खुलता है जाके। तो जब आप इस गली से बाहर, मतलब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक लेफ्ट साइड में सीढ़ियां उतरती हुई नीचे की ओर और एक सामने का रास्ता। तो जो सामने का रास्ता वो हमें ले जाएगा बाल शिव के मंदिर तक। और बाल शिव मंदिर के बारे में कहते हैं कि वहाँ पर जो भी तांत्रिक पूजा या जो भी होती है तो बहुत सिद्ध जगह है, बताते हैं। और ये देखिए यहाँ पे किनारे पर ही कितना सुंदर सी मूर्तियाँ और ये सब बना हुआ है, कुछ दुकानें बनी हुई, एक लेफ्ट में भी दुकान है, एक राइट में भी दुकान है। तो ये सारा कुछ यहाँ के आसपास का है। तो चलिए अब हम चलेंगे शिव जी के मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं शिव जी की तरफ। बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही सुंदर स्थल बताया गया, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो यहाँ के कुछ संत लोग थे, उन्होंने मुझे वहाँ के बारे में बताया। तो अब हम चल रहे हैं उस तरफ और देखते हैं उस मंदिर में क्या है। और जैसे कि हम जानते हैं कि शिव जी जो है उनका जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव जी हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तो उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे के रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका नाम होता है रोने वाला। शिव जी तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वो फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम शिव जी को दिए, जो इस प्रकार से हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। और शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। और अब देखिए हम चलते चलते ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे बहुत सारे मोड़ हैं, सर्कल सर्कल, जैसे पहाड़ों के चारों तरफ हम चलते हैं ना, उस तरीके का रास्ता आता जा रहा है। अब इतना चलने के बाद हमें वो दिखाई दे रहा है शिव जी का मंदिर। तो बस अब थोड़ी सी दूरी पर रह गया, आइए। और हमें ये भी बताया गया कि वहाँ शिव जी के कुंड में एक नाग देव भी रहते हैं और उनके दर्शन वैसे किसी को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर दर्शन मिलते हैं तो बहुत ही खास बात या फिर बहुत ही खुशकिस्मत कह लीजिए उनको मिल पाते हैं। तो अब हम पहुँच गए बिल्कुल, देखिए मंदिर के सामने, वो सामने रही सीढ़ियाँ और ये चारों तरफ थोड़ा जंगल जंगल सा एरिया, काफ़ी बैक साइड में, इसीलिए बहुत ही कम लोगों को इस मंदिर के बारे में मालूम है। यहाँ तक कि नेट पे या कहीं पे भी या यूट्यूब पे कहीं पे भी इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर पहुँचे हैं हम, देखते हैं अंदर चल के कि कैसा क्या मंदिर है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर से मंदिर बहुत सुंदर सा लग रहा। तो ये मतलब तंत्र मंत्र के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह, मतलब संतों के बीच में, जो लोग जानते हैं उनके बीच में बहुत प्रसिद्ध है, बाकी तो कोई जानता ही नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुंडी लगी हुई है, खोलते हैं इसको और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है अंदर। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। का मंदिर है, गेट अभी है बंद, तो जरा हम बाहर चल के देखते हैं, कोई पुजारी जी मिलते हैं तो उनको पूछती हूँ और फिर हम करते हैं दर्शन। तो पहले जरा ढूंढते हैं पुजारी जी कहाँ पे हैं। तो बाहर जब हम पुजारी जी को ढूंढने आए, पीछे की तरफ हमें आवाज़ें आ रही थी बहुत सारे मंत्रों की और पूजा पाठ की, तो हम उसी की तरफ बढ़ने लगे। तो जैसे हम थोड़ा पीछे की तरफ बढ़े तो वहाँ पे उन्होंने हमें रोक दिया आवाज़ देके कि इधर नहीं आना। तो शायद वहाँ पे कोई तंत्र पूजा या कुछ चल रही थी, तो उन्होंने हमें इशारे से ही बोल दिया कि आप मंदिर खुद ही खोल के देख लो। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ तेज़ तेज़ मंत्रों की आवाज़ें और वो सब चल रहा था, तो हमने उधर जाना ठीक नहीं समझा, हमें मना ही कर दिया गया था, तो हम नहीं जा सकते थे। तो हम वापस आ गए और उनके इशारे से हमें समझ आ गया कि हम मंदिर खोल के खुद ही देख लें। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हमने अंदर बात की, उन्होंने कहा कि आप खुद खोल के देख सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं मंदिर और कराते हैं हम अपने आप को प्यारे से शिव जी के दर्शन। और ये शिव जी बाल रूप में कहे जाते हैं।
तो पहले दर्शन करते हैं फिर देखते हैं। शिव शंभो ओम ओम शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ, हो रही हूँ। ऐसी रोंगटे खड़ी करने वाली जगह थी मित्रों ये कि यहाँ पर आके हार्ट बीट एकदम बंद हो चुकी थी, पसीने से पूरे तरबतर थे और बिल्कुल माइंड थॉटलेस था। मतलब ऐसा स्थान कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में कुछ तो अच्छा कार्य किया। बहुत ही बढ़िया जगह। और अब हम पहुँच गए हैं माता कामाख्या के पीछे वाले गेट पे, जहाँ से हम बाहर निकले थे, और यहाँ से अंदर होके हम निकलेंगे बाहर। वैसे यहाँ का रास्ता कुछ और भी होगा, लेकिन हमें यही रास्ता पता था। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।